हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 8/12/2025 के फर्स्ट शिफ्ट का साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का सामान्य उपयोग क्या है। बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, ये एक दुर्बल क्षारक होता है और ये पेट की जो अतिरिक्त एसिडिटी होता है उसको तुरंत क्या कर देता है, उदासीन करता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अतिरिक्त अमासी अम्लों को उदासीन यानी कि न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान अमाशय में स्रावित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जो अमाशय की जो ग्रंथियां होती हैं वो पेप्सिन एंजाइम छोड़ती हैं और यह एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि एक विद्यार्थी दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, लेकिन आराम से जो किताबें हैं वो पढ़ सकता है। तो आँख में कौन सा दोष होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे कि दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, यानी कि इसमें जो निकट दृष्टि दोष में पास की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ दिखती हैं, जबकि दूर की जो वस्तुएं क्या होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। इसके निवारण हेतु हमें अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस, ठीक, कॉनकेव लेंस चाहिए, यानी कि इसके लिए हमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इसे बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, यानी कि आँख में कौन सा दोष है वो मायोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए डामर के स्थान पर निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे आजकल क्या होता है कि जो कोलतार या फिर डामर जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसकी जगह पर किसका यूज़ करते हैं, बिटुमेन का। ठीक है, बिटुमेन का यह पर्यावरण और टिकाऊपन के लिहाज से बेहतर है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, बिटुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि किसी गर्म वस्तु को हाथ से स्पर्श करने पर मनुष्य अपना हाथ तुरंत हटा लेता है, ऐसा क्यों। जैसे एक मान लीजिए एक त्वरित प्रक्रिया या जिसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे, यह एक क्या है, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो वो अचानक से हमारा हाथ पीछे आया, यानी कि माइंड में क्लिक किया, तो ये क्या होता है, त्वरित प्रक्रिया होती है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और ये त्वचा जो होती है हमारी वो बाहरी गर्मी को पहचान कर तुरंत क्या करती है, प्रतिक्रिया देती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मनुष्य स्पर्श के उद्दीपन के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में स्त्री केसर की प्राथमिक भूमिका क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए जैसे कि स्त्री केसर होता है वो पौधे का एक मुख्य मादा जनन अंग होता है, ठीक है, और इसका जो स्टिग्मा होता है वो परागकणों को पकड़ता है, जबकि इसमें जो मौजूद अंडाशय होता है यानी कि ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर निषेचन प्रक्रिया होती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो स्त्री केसर की प्राथमिक भूमिका है, क्योंकि इसमें परागर जो पराग ग्रहण करता है तथा निषेचन के लिए बीजांडों को आश्रय देता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया कि एक बंदूक क्षैतिज दिशा में गोली दागती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि यह एक न्यूटन की गति का क्या नियम है, इसमें क्या हो रहा है, गोली दागते हैं तो क्या गोली आगे और हमारा हाथ पीछे की तरफ जाता है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, यानी कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम इसमें लग रहा है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं। और ये प्रतिक्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जबकि गोली क्या होती है, आगे जाती है और बंदूक पीछे हटती है, ठीक है, यानी कि झटके से हटती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि बंदूक पर गोली का अग्र दिशा में लगने वाला जो बल होता है, बल के बराबर पक्ष दिशा की ओर क्या लगता है, बल लगता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि विद्युत में जो तार होता है,
ठीक है। विद्युत में तार में सदैव एक फ्यूज संयोजित रहता है। ठीक, जैसे कि बोर्ड के अनुसार देखा जाए मतलब इस विकल्प में, जैसे कि पहला विकल्प दे रखा है सभी उपकरण समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, जबकि दूसरा दे रखा है कि एक फ्यूज परिपथ को क्या करता है, अतिरिक्त धारा से बचाता है। और सी इसमें कहा गया कि प्रत्येक उपकरण से प्रवाहित धारा समान होती है, जबकि डी में कहा गया है कि विद्युत में तार में सदैव एक फ्यूज संयोजित रहता है। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, जो विद्युत में तार होता है उसमें सदैव एक फ्यूज संयोजित रहता है। ठीक है, ये गलत है। और बोर्ड के अनुसार देखा जाए तो ये जो ऑप्शन दे रखा है ये बताया गया है, जबकि अगर हम नॉर्मल देखें, ठीक है, तो जो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब बोर्ड ने तो ये बताया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सुरक्षा फ्यूज होता है हमेशा क्या होता है, विद्युत में जो तार होता है उसमें ही जोड़ा जाता है, और अन्य सभी कथन जैसे समांतर क्रम और समान वोल्टेज पूरी तरीके की क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो इसकी चाल को 72 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा कितनी होगी। हमें यहाँ पे कार्य की मात्रा बतानी है। ठीक, तो प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, यहाँ पे u बराबर दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको हमें मीटर प्रति आवर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 का 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि इसका u का मान आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि हमारा अंतिम वेग बराबर यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति दे रखा है, तो 72 को भी हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 72 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5/18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कार्य की मात्रा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो W बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो रही, तो W बराबर 1/2 mg। m कितना दे रखा है 150, यानी कि 1/2 इंटू 150 इंटू यहाँ पे जो लिखेंगे v² माइनस u²। ठीक, बोलेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा v का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट में, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 माइनस 100, यानी कि टोटल आ जाएगा हमारे 400 माइनस 100 यानी कि 300 हो जाएगा, और 2 से 150 कट जाएगा तो 75 आ जाएगा, यानी कि 75 गुणे यहाँ पे 300 हो जाएगा। जैसे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा वो होगा 22,500, और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 22,000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यौगिकों में किस प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कार्बन परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या होती है, शेयरिंग होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी से हमेशा क्या होता है, सहसंयोजक बंध बनते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी धातु के निष्कर्षण की विधि को किस पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए जैसे अधिक सक्रिय धातुएं विद्युत अपघटन से निकलती हैं, जबकि मध्यम सक्रिय धातुओं के लिए भर्जन या फिर भर्जन करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि किसी भी धातु के निष्कर्षण की जो विधि होती है वो अभिक्रियाशील श्रेणी में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि बोर का मॉडल केवल किस पर प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जो बोर का सिद्धांत है वो एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र पर काम करता है, जबकि यह केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सदृश जो होता है वो आयनन पर लागू होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन, यानी कि जो बोर का परमाणु मॉडल होता है केवल हाइड्रोजन पर प्रयुक्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को वंशागति के नियमों के निर्माण में मेंडल की सफलता का कारण माना जा सकता है। देखा जाए तो जो मेंडल ने जीव विज्ञान के प्रयोगों में सांख्यिकी का प्रयोग किया है, जबकि गणितीय गणनाओं में उनके परिणाम जो होते हैं वो बिल्कुल सटीक रहे हैं। इसीलिए
इस विकल्प के अकॉर्डिंग जो वंशागति नियमों के निर्माण में मंडल की सफलता का कारण माना जाता है वह माना जाता है उनके गणितीय का ज्ञान। ठीक, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उन्हें गणित का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि यदि आप किसी गैस पर दाब डालते हैं तो अंतरा आणविक अवकाशों और बलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि जो अंतरा आणविक यहाँ पे बात की गई ना, अंतरा आणविक अवकाशों पर बलों का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम दाब बढ़ाने से क्या होता है, गैस के जो कण होते हैं वो पास आ जाते हैं। ठीक है, ये और पास आने के कारण जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो अंतरा आणविक होती है वो अवकाश घटते हैं और अंतरा आणविक क्या होता है, बल बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिकोणीय पथ में, त्रिकोणीय, ये तो गलत हो गया, त्रिकोणीय नहीं होता। जबकि दूसरा दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में परिक्रमण नहीं करते हैं, गलत करते हैं। जबकि सी में दे रखा है कि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बड़ा होता है, नहीं, नाभिक छोटा होता है, उसके आगे जो जो चक्कर लगाए होते हैं उसका आकार बड़ा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है, कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है। हाँ, ये सही दे रखा है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तुलना में बहुत कम होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान के लगभग कितना होगा, नगण्य, यानी कि मान सकते हैं 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक, और जबकि प्रोटॉन या प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका लगभग कितना होगा, 1/1836वां हिस्सा। ठीक, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरणीय उद्दीपन के प्रति पादपों की अनुक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए, इसमें कहा गया कि पादपों में पर्यावरणीय उद्दीपन ग्रहण करने के लिए बहुत सी सूक्ष्म तंत्रिकाएं होती हैं, नहीं, गलत। ऑप्शन बी में दे रखा है कि कुछ पादप स्पर्श के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि छुईमुई का पौधा, छुईमुई का पौधा क्या होता है, छूने पर क्या होता है, मुरझा जाता है। ठीक, और यह पौधे में स्पर्श के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यानी कि कुछ जो पादप होते हैं ये स्पर्श के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि जो श्वेत प्रकाश होती है वो कांच के एक प्रिज्म पर तिर्यक आपतित होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दे रखा है कि लाल रंग का विचलन अधिकतम होता है, क्या ये सही है, नहीं। दूसरा दे रखा है कि प्रिज्म से जो गुजरते समय बैगनी रंग की जो चाल होती है वो सबसे कम होती है, बिल्कुल, ये क्या है, कथन सत्य है। तीसरे में दे रखा है कि बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो न्यूनतम होता है, नहीं, सबसे अधिक होता है। लास्ट है कथन, उसमें कहा गया है कि लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, गलत, लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है, सॉरी, न्यूनतम होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि इसमें दूसरा और चौथा क्या होगा, सही होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा दोनों ही सत्य है। ठीक, यानी कि मध्यम में जो बैगनी रंग की जो चाल होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग के लिए जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया कि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कण है, कण तरंग संचरण की दिशा में समानांतर गति करते हैं, जबकि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो इस प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं कि जैसे कि कण अपनी विराम स्थिति के इधर उधर आगे पीछे दोलन करते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग में कण अपनी विराम स्थिति के इधर उधर आगे पीछे दोलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया कि कौन सी अधातु धातुओं की तरह विद्युत में चमक
प्रदर्शित करती है। इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए जो अधातुएं होती हैं वो आमतौर पर क्या होती हैं, सुस्त होती हैं या बिना चमक वाली होती हैं, ठीक। जबकि जो आयोडीन होता है, आयोडीन इसका एक अपवाद है, क्योंकि इसमें जो धातुएं होती हैं वो उसमें चमक होती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे मानव मादा में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और यहाँ पे जो अंडाणु होते हैं और शुक्राणु का आपस में मिलन होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो मादा जनन होता है तंत्र के डिंबवाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया कि एक ब्लॉक 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर 500 न्यूटन का प्रतिरोध लगता है, तो ब्लॉक द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर बताना है, ठीक है। देखा जाए तो इसमें जैसे कि टोटल लग रहा है 500 न्यूटन, ठीक। 500 न्यूटन का इसमें प्रतिरोध लग रहा है, और इसमें क्षेत्रफल कितना लग रहा है? 0.25 मीटर स्क्वायर। तो प्रतिरोध बटे क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, यानी कि 500 बटे 0.25, ठीक। पॉइंट हटेगा, डबल जीरो बढ़ेगा, अब 25 दूनी 50, यानी कि टोटल आ जाएगा 2000। यानी कि ब्लॉक द्वारा लगाए गए जो प्रेशर यानी कि दाब होगा वो टोटल होगा 2000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया कि पादपों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि लगातार विभाजित होने वाली जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है, ठीक है, वो निश्चित स्थानों पर होते हैं, जबकि ये तने और जड़ों के शीर्ष या पार्श्व भागों में ही पाए जाते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें विभाजोतक जो केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है कि दो वस्तुएं त्वरित हो रही हैं और एक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है, और दूसरी का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है और वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है। तो इनमें किसको गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है? ठीक है, देखा जाए जैसे भारी वस्तु क्या है यहाँ पे, ठीक है, भारी वस्तु यहाँ पे ये जो कि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, वो 5 kg है, उसको त्वरित करने के लिए हमें से क्या अधिक बल की आवश्यकता हो रही है, जबकि 3 kg क्या है उससे कम है, तो उसको कम लगेगा बल लगाने के लिए। तो इसमें पूछा है इसमें से किसको गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, ये तो इजी क्वेश्चन है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5 किलोग्राम की वस्तु को गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि क्लोर क्षारीय प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सीधे लवण को के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रक्रिया में जो कैथोड होता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक। जबकि जो सोडियम होता है वो धातु जल के साथ क्या कर लेता है? तुरंत अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कैथोड पर क्या करता है? निक्षेपित सोडियम धातु करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया कि धारावाही निम्नलिखित में से नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करती है, वो क्या होगी? जैसे इसमें पूछा गया कि जो धारावाही लूप है, लूप के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें दिशा निर्धारित करने में क्या मदद करता है? तो जैसे मैक्सवेल है, मैक्सवेल के राइट हैंड जो थंब रूल होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जानते होंगे, जिसमें क्या कहता है मुड़ी जो उंगलियां होती है वो धारा की दिशा और अंगूठा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक, जो चुंबकीय क्षेत्र है की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है वो होता है ऑप्शन सी, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक, यानी कि मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का नियम। ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।